रहस्य क्या है? बताओ देवियों। परम रहस्य ये है कि हमने असत्य को सत्य मान लिया और सत्य की उपेक्षा कर दी। ये सारा जरा सा ए चुटकी चुटकी बजाते संतों ने कहा है, एक घड़ी, संतों ने कहा है कुछ पल कुछ क्षण आपकी प्रज्ञा जागृत हो जाए, बस आप निश्चय कर लो ना, आप देख लो कि क्या है जो मिटता है और क्या है जो बचता है। और विवेक उसी को कहते हैं देवियों, जो सद असद का विचार कर ले वो विवेक होता है। और गणपति विवेक और बुद्धि के ही देवता हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले हम उन्हीं की आराधना करते हैं। खाली उनकी दियावत्ती कर देने से बात नहीं बनती, उस विवेक बुद्धि को अंदर जागृत करना होता है ताकि हम समझ सकें करणीय क्या है, अकरणीय क्या है और त्याज्य क्या है, ग्रहण करने योग्य क्या है। तो वो तो किसान की पत्नी थी, पीछे पड़ गई उसके, कहती है मुझे 10 तोला सोने के गहने पहनने हैं मुझे। किसान ने कहा अनाज बेच के आया हूं, बीज रखा है, अगली बार खेतों में डालने के लिए उस व्यवस्था को भी अगर चौपट कर दूंगा तो खाएंगे क्या। कहती है सारी जिंदगी हो गई तेरे पीछे जूतियां घिसते हुए, अब नहीं मुझे मानना। उदास हो गया किसान। किसी महापुरुष सदगुरु का शिष्य था, उसने कहा कि क्यों उदास है, पत्नी को ही तो प्रसन्न करना है, तो पत्नी के लिए गहनों की व्यवस्था करो। गुरुदेव ने युक्ति सिखाई और ये 10 तोला गहने लेके आ गया, पहन के मटक मटक घूम रही है आंगन में। अब पति कह रहा है कि दुनिया को मत बताना, चोर ना डकैती डाल ले। अब गहने पहनो, सुंदर कपड़े पहनो और किसी को दिखाओ ना, जलाओ ना, बात बनती है क्या? देखो घर में कैसी रहती हो, जब बाहर निकलती हो तो सज धज के निकलती हो। अब इसको बिचारी को चटपटी लगी पड़ी है कि कोई तो देखे मेरे गहने, कोई तो देखे मेरे गहने। हुआ क्या कि पड़ोसन को बुलाया, कहते सुनो जी मेरे लिए 10 तोला सोने के गहने आए हैं, इन्होंने तो मना किया था किसी को मत बताना, पर तू तो अपनी है ना, तुझे तो दिखाने ही थे ना, पर तू देखो तू मत किसी से चर्चा कर लेना। अरे जब तेरा हाजमा इतना कमजोर है कि तू बात नहीं पचा सकती, तो तेरी पड़ोसन का इतना मजबूत थोड़ी है कि वो बात पचा जाए। पत्थर पचाना आसान है पर बात पचाना बड़ा मुश्किल है। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, ये तो बात सच है। अब हुआ ये कि पता चल गया चोरों को। एक दिन नहाने गई थी तो चोर उसका माल लेके चंपत हो गए। अब बहुत रोई, अब छाती पीट रही है, अब बाल नोच रही है, अब कहती है मैं लुट गई, अब कहती है मैं बर्बाद हो गई। कोई उसके पति को भी बुला लाया, वो भी चुपचाप बैठा है। लोगों ने कहा ये रो रो मरी जा रही है और तू बैठा है, तुझे नहीं दर्द हो रहा, तेरी संपत्ति लुट गई। उसने कहा कि गुरु जी की युक्ति काम आ गई, मेरी क्या औकात कि 10 तोला सोना खरीद के गहने बनवाता। अरे रोल्ड गोल्ड के लेके ऊपर सोने का पानी चढ़ा के पत्नी को खुश कर लिया था। ये रो रही है क्योंकि ये उन गहनों को असली मानती है। मैं मस्त बैठा हूँ क्योंकि मैं गहनों की असलियत जानता हूँ। बस इतना ही फर्क ज्ञानियों और अज्ञानियों में है। हम जगत को असली मानते हैं और वो जगत की असलियत को जानते हैं। और अगर वो दृष्टि हमें प्राप्त हो जाए तो हम जीते जी मुक्त हो जाएं। जरासंध का उद्धार करके लौटे हैं और यहाँ पे भगवान की उस राजसूय यज्ञ में प्रथम चरण अर्चा अर्घ किसको दिया जाएगा? व्यास जी ने कहा जहाँ द्वारकाधीश महामहिम स्वयं विराजमान हो वहाँ किसी दूसरे की चरण सेवा क्यों होगी? अपरात में 7 सहस्र दीप मालाएं सजाते हुए थालियों में अपरात में गंगा जल लेके जैसे ही भगवान के चरण धोए पांडवों ने, रुक्मणी द्रौपदी सहित, तो कर्ण कटु स्वर कान में आया। ये कौन बोल रहा है? ये शिशुपाल। अरे इतना कौए जैसा बोलने वाला ये, अरे पांडवों तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अरे तुम्हारी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए। इतने भूमंडल के श्रेष्ठ नरेशों के बीच में तुम ये गांव के गंवारिये, एक गडरिये, एक गाय चराने वालों के पैर पूजोगे? तुम लोग को शर्म है कि नहीं?
अब भैया उसके मुंह से ऐसी गालियां जैसे स्टेन गन से गोलियां छूटती हैं। और भगवान सुनते जा रहे हैं, मुस्कुराते जा रहे हैं, पर गिनते भी जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वचन दिया इसकी अम्मा को, इसकी माँ को, कि 100 अपराध माफ करेंगे वो। और लेकिन जैसे ही ये हद पार, सीमा पार करेगा, अब भगवान ने देखा वो वहाँ अर्जुन के होंठ फड़क रहे हैं और भीमसेन की भुजाएं फड़क रही हैं और धर्मराज व्याकुल है। और द्रौपदी को तो बहुत परेशानी है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन भगवान ने कहा सब शांत रहो, ये मेरा अपराधी है। जैसे ही सौमी गाली मुख से निकली, भगवान की तर्जनी पर सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। अब वो शिशुपाल दौड़ता फिर रहा है और वो दौड़ता फिर रहा है। अब वो अपने मित्रों के सिंहासन के पीछे छिपता फिर रहा है। अरे जो भगवान का अपराधी हो उसको भला कौन शरण दे सकता है। देखते ही देखते उसकी यही लीला समाप्त हुई, शिशुपाल का कल्याण हो गया। और यहाँ शिशुपाल भी प्रतीक है जी, प्रतीक है। अगर आप देखो तो बहुत सारी वृत्तियां, दुष्वृत्तियां हमारे चित्त में पैदा, क्रोध पैदा होता है, लोभ पैदा होता है, असूया पैदा होती है, ईर्ष्या पैदा होती है। और अगर किसी के प्रति ऐसा द्वेष का भाव है, क्योंकि उसे तो देश था ना, वो द्वेष, और वो भी द्वारकाधीश से, फिर सुदर्शन ने उसका कल्याण कर दिया। इसका अर्थ ये भी है कि अगर आप भगवान का दर्शन करो ना, सुदर्शन भगवान की प्रतिमा में ही नहीं, चराचर सृष्टि में अगर भगवान का दर्शन किया जाए, यानी सुंदर दृष्टि से दर्शन किया जाए, तो हमारे चित्त के द्वेष, असूया, राग, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब नष्ट हो जाते हैं और हम कल्याण स्वरूप में विराजमान होकर धन्य हो जाते हैं। इसलिए ये भाव के साथ अग्र पूजा हो गई है भगवान की। और उस यज्ञ में भगवान ने सेवक का धर्म, देखो तुम जितने मर्जी बड़े हो जाओ पर विनम्रता होनी चाहिए ना। देखो फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, फल वाले होकर भी तन पे पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। सीखो उनसे स्नेह देकर, बदले में सत्कार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो। प्यार करो पर प्यार, देखो प्यार और इज्जत मांगी नहीं जाती। भूख लगी है तो रोटी मांग लेना, कपड़ा पसंद आ गया तो मांग लेना, पर प्यार और इज्जत के भिखारी कभी मत बनना, क्योंकि इससे बड़ा भिखमंगापन कोई दूसरा नहीं हो सकता। प्यार और सम्मान मांगा नहीं जाता, प्यार और सम्मान बांटा जाता है, और जो बांटते हैं वो हम पे बरसने लग जाता है ना। इसलिए कभी बेचारे मत बना, मैं तो कोई प्यार ही नहीं करता। अरे तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, तुम करो ना प्यार। कई लोग कहते हैं दीदी माँ हम तो किसी अच्छे मनुष्य की तलाश कर रहे हैं। अरे हमने कहा अच्छे मनुष्य की तलाश करने से अच्छा अच्छे मनुष्य बन जाओ, किसी और की तलाश पूरी हो जाएगी। बहुत लोग कहते हैं दीदी माँ हमें अच्छा दिखना है। अरे मैंने कहा अच्छा दिखने का फिक्र मत करो, अच्छा बनने की साधना में लग जाओ, अच्छे हो जाओगे तो अच्छा दिखने लग जाओगे। और दूसरी बात ये, कदाचित भगवान ने 100 गलतियां माफ की हैं, आप भी भले ही कोई आपके अपनी गलतियां करें, माफ तो करना होगा ना। बोलो ना, करोगे ना, करोगे ना माफ अपनों को। आप कहते हो दीदी माँ वो तो बड़ा दुष्ट है, अपना ही बेटा माफ नहीं कर सकती। तो फिर मैंने कहा भूल जाओ। नहीं मैं भूल भी नहीं सकती, तो मैंने कहा माफ कर दो। तो कैसे माफ कर दो? अरे मैंने कहा भूल भी नहीं सकती, माफ भी नहीं कर सकती। अब फिर बैठ के रो, फिर अब क्या करें, अब क्या इलाज है? अपनों को क्षमा कर दो, गलती हो जाती है। मनो टनो मिट्टी हटाई जाती है 1 तोला सोना पाने के लिए, पर मनो टनो दुर्गुण भूल जाओ, अपनों में एक सद्गुण का दर्शन कर लो। लेकिन अगर शिशुपाल जैसे दुर्दांत दस्यु, क्रोधी, लालची, लोभी, ईर्ष्यालु भगवान के ही सम्मान पर चोट पहुंचाएं, तो फिर तर्जनी से सुदर्शन जरूर प्रकट होना चाहिए। देखो हिंदुओं, अपने काना को विषधर का शीश कुचलना आता है। देखो सनातनियों,
अपने कान्हा को विषधर का शीश कुचलना आता है, बजरंगी को अंशुमान की आग निगलना आता है। देखो सनातनियों, अपने कान्हा को विषधर का शीश कुचलना आता है, बजरंगी को अंशुमान की आग निगलना आता है। हम चंडी को नरमुंडों की माल चढ़ाया करते हैं, कान्हा की बंसी को रण में जहर उगलना आता है। विषधर के शीश पर नृत्य करने की जो सामर्थ्य रखता है, वे मेरे आराध्य है। वो विषैलापन छीन लेते हैं, अमृत से चित्त को भर देते हैं। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।